आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग चलते हैं क्लास 12 में जो चैप्टर चल रहा है आपका दूसरा चैप्टर है आर्य सवाल का, जिसमें फंक्शन है। फंक्शन में आपको बताया जा चुका है कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। उसके बाद उसके टाइप्स में बताया गया है आपको कि आपका जो वन फंक्शन क्या होगा। वन फंक्शन का नाम जानते हैं, दूसरा नाम होता है उसका इंजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया जो इंजेक्टिव नहीं होगा यानी वन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, मैनी वन फंक्शन बोलते थे। उसके बाद हम आपको बताए थे ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, और जो फंक्शन ऑन टू यानी सर्जेक्टिव नहीं होता है उसको हम लोग इन टू फंक्शन कहते हैं। और एक लास्ट टाइप था, बताया गया था आपको जो वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित आज का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, so that the function f of r tends to r f of x equal to 3 minus 4x is 1 1 and on 2 that is bijective। मतलब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है f of r tends to r, यहाँ r रियल नंबर के लिए है तो ये डोमेन हुआ, और ये भी r है यानी ये भी रियल नंबर के लिए डोमेन इको डोमेन हुआ। और सच डेट कहता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 माइनस 4x इज 1 1 एंड ऑन 2 दिखाना है, डेट इज बाइजेक्टिव दिखाना है। यानी फंक्शन आपको जो दिया है एफ एक्स का वैल्यू 3 माइनस 4x, उसको हमको 1 1 दिखाना है और फिर ऑन 2, जैसा कि आपको बताया गया है। इससे पिछले क्लास में भी बताया गया था कि आपको 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे कि दो एलिमेंट एक x1 और x2 हम चूज करते हैं। कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम एलिमेंट चूज करेंगे वो हमारा होगा डोमेन से। तो हम डोमेन यहाँ पर दोनों r है, इसलिए जब भी लिखेंगे हम इस r से दो एलिमेंट हम चूज करेंगे x1 x2, इस प्रकार लेंगे सच डेट कि दोनों का इमेज, यानी आप जानते हैं कि x का इमेज क्या होता है f ऑफ x, इसीलिए हम x का इमेज f ऑफ x होगा तो x1 का इमेज क्या हो जाएगा f ऑफ x1 हो जाएगा, और x2 का इमेज क्या हो जाएगा f ऑफ x2। तो हम इस तरह से लेंगे, चूज करेंगे, लेट करेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू r को डोमेन यानी डोमेन में। ठीक है, सच डेट दोनों का इमेज जो होगा आपका यानी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। और जो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया 3 माइनस 4x, उसका यूटिलाइज करते हुए हम लोग ये अगर ये दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2 है तो इससे हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, तो वही 1 1 दिखाएंगे। फिर ऑन टू दिखाने के लिए दूसरे के कंसेप्ट का यूज करेंगे y मान के। उस समय जो हम लेट करते हैं y, वो इसका लेते हैं, किसका आपको मालूम है, ये है डोमेन और को डोमेन का। और को डोमेन का मान के तब दिखाते हैं कि जो हमारे को डोमेन में जितने भी एलिमेंट y है उसका एटलीस्ट 1 प्री इमेज हमारे इस आर यानी डोमेन में प्रेजेंट है। अगर है तो हम कहेंगे ऑन टू। तो आइए इसको हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि लेट हम लोग कर लेते हैं जो फंक्शन दिया हुआ है। तो लेट एफ ऑफ r टेंस टू r सच डेट आपका एफ ऑफ x का वैल्यू दिया है 3 माइनस 4x। ठीक है, इतना दिया हुआ है आपका बी ए फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है, हम लोग मान लेते हैं। अब हमको दिखाना क्या है, सो देखिए टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है टू प्रूव डैट कि f इज 1 1 एंड ऑन टू डेट इज आई डॉट ई डेट इज बाइजेक्टिव। आपको इसको बाइजेक्टिव दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे नाउ। पहला कंडीशन आपको मालूम है क्या चेक करने हम लोग चल रहे हैं, हम लोग चेक करने जा रहे हैं 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन कैसे होगा उसके लिए। तो हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। देखिए ये r लिखिएगा तो आप कन्फ्यूजन में होइएगा कि आखिर ये r डोमेन है कि को डोमेन, इसलिए इसके ब्रैकेट में जरूर दर्शा दीजिएगा। जब दोनों सेम होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं हम डोमेन, मतलब हमारा जो x1 x2 लिए डोमेन का। अब लिखेंगे यहाँ पर सच डैट कि दोनों का इमेज यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। हम दो एलिमेंट r यानी को डोमेन से सेलेक्ट किए हैं, दोनों का इमेज हम बराबर ले लिए। ठीक है, और हम आगे चल के दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों का हमारा x1 x2 बराबर होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज या इफ एंड ओनली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम जहाँ पर माने हैं फंक्शन उसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम एफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू, इसके जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 4x2, यहाँ कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट का हमने यूटिलाइज किया। फर्स्ट में जब देखिए एफ का वैल्यू क्या दिया है आपका 3 माइनस 4x, इसीलिए यहाँ पर x1 डालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 4x1 है, यहाँ 3 माइनस 4x2। ध्यान से देखिए इस 3 से 3 को हम कैंसिल किए। अब हमारे पास इफ एंड ओनली इफ आया माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कीजिए, इस 4 से 4 को कैंसिल कर दे, तो अब आपके पास क्या आएगा
x1 इज इक्वल टू x2। तो आपको बताया गया था वर्किंग रूल में कि अगर x1 x2 R कोडोमेन का है सच दैट दोनों का इमेज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है और उस रिलेशन उस फंक्शन का यूटिलाइज करके अगर हम दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2 तो हम बोलते हैं 1 1। तो हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि देयरफॉर मेरा जो f है इज 1 1 1 1 फंक्शन। इससे ये साबित हो गया कि मेरा f क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। जैसा कि आप जानते हो दूसरा पॉइंट में क्या चेक करेंगे ऑन टू। तो आइए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू r। फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोनों r है, डोमेन भी कोडोमेन भी, इसलिए इसके आपको पता है कहाँ से लेंगे डोमेन या कोडोमेन। तो याद रखिएगा 1 1 के लिए हम लोग लेते हैं डोमेन से और ऑन टू के लिए हम लोग लेते हैं कोडोमेन से। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कोडोमेन। ये तब लिखेंगे जब हमारा डोमेन और कोडोमेन सेम होता है, इन दोनों सेम मैच करेगा तो उसके लिए सावधानी है। तो आइए y बिलोंग्स टू r सच डेट लिखते हैं हम लोग, सच डेट कि y इक्वल टू एफ ऑफ x है, y जो है एफ ऑफ x है। अब हम यहाँ से कहेंगे कि डेट इम्प्लाइज, देखिए हमारा जो y है वो एफ ऑफ x है। फर्स्ट से हम इसका वैल्यू जानते हैं 3 माइनस 4x कह देते हैं बाई फर्स्ट में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ पर y जो है x में कन्वर्ट है, तो हमको करना क्या होता है, इसके जो x है उसको y में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस माइनस 4x को इधर ले आइए तो क्या लिखिएगा प्लस 4x और 3 माइनस वाई, यानी y जो प्लस में था उधर गया माइनस हो गया। अब अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिला 3 माइनस वाई बटा 4। अब हमें चेक करना है कि जो x का ये वैल्यू है उसके लिए हमें क्या, जो x का वैल्यू है दिया हुआ वो इस y का जो वैल्यू लेंगे उसके लिए हम प्री इमेज मिलेगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ से कि देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यानी कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स f ऑफ x इक्वल टू, तो ध्यान दीजिएगा f ऑफ और x का वैल्यू हम क्या लाए हैं, x का वैल्यू यहाँ से इसको अगर हो सके तो लिखिए, चाहे जानते हैं आप x की जगह हम 3 माइनस वाई बटा 4 बैठाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस 4, ठीक है, नहीं 3 माइनस वाई और बट्टा में 4 कहिए, ये है ना, लिख दिए जो दिया हुआ है, ठीक। अब आइए अगर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो वैल्यू बैठाइए आप, फर्स्ट फंक्शन में क्या दिया है तो लिखिएगा आप 3 माइनस और क्या है 4, तो यहाँ लिखिएगा आप 4 इंटू यानी x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आपका है 3 माइनस वाई बटा 4, ठीक है। इस तरह से हम दे देते हैं, इस 4 से यहाँ बीच में इंटू इस 4 को काट देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस, ये ब्रैकेट में है तो इसको अब हो सके तो लिखिए 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई, 3 से 3 कट गया तो क्या मिला y आया। देखिए तो इस x के लिए भी हमारा क्या y मिल रहा है, इसका मतलब इस y का प्री इमेज f ऑफ x है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज देखिए यहाँ से कि लिख देते हैं कि दिस सोज डेट कि एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r, ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन आर डोमेन, दोनों आर है इसलिए एक जगह डोमेन एक जगह हम कोडोमेन कहेंगे, डोमेन, ठीक। हमने कहा दिस इस साबित करता है यहाँ से कि दिस सोज डैट एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन आर डोमेन, मतलब प्रत्येक y के लिए हमें कम से कम एक प्री इमेज मिल रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर मेरा जो f था f इज ऑन टू, f आपका ऑन टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए कि 10 f इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन,
ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, इसको कह सकते हैं डेट इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो 10 बाइजेक्टिव फंक्शन अंत में लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव हो गया इस तरह से प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर 10 की जगह हैंस से कर दीजिए तो फाइनली रहेगा, कोई जवाब नहीं। यहाँ पर हम लोग हैंस ही लिख देते हैं, हैंस देके कॉमा दे दें और लिख दीजिए हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डेट इज बाइजेक्टिव। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लें। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा था सो डेट द फंक्शन एफ ऑफ आर टेंस टू आर, यहाँ आर रियल नंबर के लिए आ रहा है, तो रियल नंबर के लिए सच डेट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ था 3 - 4x इज 1 1 एंड ऑन टू डेट इज बाइजेक्टिव दिखाना था। तो हमने क्या लेट कर लिया कि एफ ऑफ हमारा दिया है आर टेंस टू आर, सच डेट का वैल्यू दिया है 3 - 4x, बी ए फंक्शन मान लेते हैं। और नीचे लिखे हैं टू प्रूव डेट, हमें जो प्रूफ करना है उसके बारे में कि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू डेट इज बाइजेक्टिव। तो 1 1 चेक किए, 1 1 के लिए रूल फिर से देख समझेंगे। हम जो एलिमेंट चूज करते हैं वो डोमेन का करते हैं, सच डेट एफ दोनों का इमेज एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और उस फंक्शन का यूटिलाइज करके हमने देखा अगर एफ ऑफ एक्स है तो 3 - 4x, यहाँ पर 1 डालेंगे x1 तो यहाँ हो जाएगा 3 - 4x1, यहाँ अगर x2 डालेंगे 3 - 4x2, वही बात हमने यहाँ लिखा है दोनों में। 3 प्लस कैंसिल, -4x1 इक्वल टू -4x2, पहले माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 4 से 4 को कैंसिल किया, आ गया हमारे पास x1 इक्वल टू x2। तो हम जानते हैं कि अगर हम इमेज बराबर लेते हैं दोनों का एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ x2 और उसे दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2, तो इससे 1 1 शो हो जाता है। तो हमने कहा देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन। अब आते हैं लेट y बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन का लेते हैं सच डेट दो कि y का जो प्री इमेज, y का जो इमेज है वो क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, हमने माना। अब यहाँ से हम y और एफ एक्स का वैल्यू बैठाते हैं, फर्स्ट से क्या 3 - 4x लिख दिए बाई फर्स्ट। अब यहाँ पर y x में कन्वर्ट है तो इसको जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग, क्या करेंगे x को y में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 4x को इधर लाएँ और ये y प्लस में तो उधर भेज दिए 3 - y। अब देखिए यहाँ से अगर हम x निकालना चाहते हैं तो 4 क्या है आपका मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू हमको आया 3 - y/4, ठीक है। हम कहें फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स, हम निकालते हैं कि अगर x का जो वैल्यू आया उस पर हमारा y आता है कि नहीं। तो हमने 3 और यहाँ x के वैल्यू बैठा दिया, यहाँ से क्या है 3 - y/4, तो हमने 3 और फंक्शन में जानते हैं 4 × x था, तो x के जगह हम 3 - 4/y, 4 से 4 गया तो ये आएगा 3 माइनस, और ये माइनस होल के लिए है तो -3 या माइनस प्लस y हुआ, 3 कटा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो बचा y, तो y आ गया। तो हमने देखा कि ये जो y हम r के लिए थे कोडोमेन, उसके लिए जो हम x का वैल्यू प्राप्त किए थे वो मिल रहा है y, यानी इसका ये मतलब हुआ इस y का प्रीइमेज है, मिल रहा है एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि दिस शोज डेट एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन आर डोमेन, मतलब दोनों आर है इसीलिए हम जो y लिए हैं वो आर कोडोमेन से लिए हैं और उसका प्री इमेज हमको मिल रहा है आर डोमेन में, इसलिए कहेंगे हैंस एफ इज ऑन टू। जब आप मान लीजिए प्रत्येक के लिए आप जानते हैं ऑन टू का कंसेप्ट कि अगर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होगा अगर उसके पास एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिलता है किसमें, तो डोमेन में, तो हम उसको बोलते हैं ऑन टू, इसलिए हमने कह दिया हैंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। हैंस दे के लिख देंगे कि हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डेट इज बाइजेक्टिव। इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है और अक्सर पूछता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, चाहे किसी बोर्ड की तैयारी करते हैं 12 के, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फंक्शन पर वो है आपके सामने, ये है देखिए, सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ n टेंस टू n, यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर के लिए बता रहा है आपको, इवी नेचुरल नंबर, यानी हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर डिफाइंड है। डिफाइंड बाय कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स इज ऑड, यानी आपका एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 कब लेंगे, जब एक्स ऑड होगा। और दूसरा कहता है इसी एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 1 होगा कब, जब इफ एक्स इज इवन। इवन के केस में आपका अगर एक्स इवन है तो उस समय एफ एक्स का वैल्यू आप एक्स माइनस 1 लिया करेंगे, और जिस समय एक्स का वैल्यू आपका ऑड है उस समय केस आप लिया करेंगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 दिया है। इज 1 1 एंड ऑन टू डेट इज बाइजेक्टिव, इस फंक्शन को हमको 1 1 एंड ऑन टू डेट मीन्स बाइजेक्टिव दिखाना है। आइए इसमें हमको समझना होगा पहले सवाल को। यहाँ पर दो बात है, एक ऑड और एक इवन, ठीक है। तो पहले हमें ये कंसेप्ट लेना पड़ेगा कि हम जो एलिमेंट चूज करेंगे x1 और x2, आप जानते हैं वो डोमेन n यानी डोमेन का लेंगे, और दोनों का डोमेन का लेके हमको ये दिखाना है कि दोनों का इमेज बराबर है। लेकिन यहाँ पर केस कंसीडर करना पड़ेगा। केस कैसे कंसीडर करना पड़ेगा, सोचिए। आपको नहीं पता कि x1 और x2 है क्या, तो हम सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे पहला केस में कि x1 को अगर हम मान लीजिए
ऑड लेते हैं और x2 को इवन लेते हैं, दोनों अलग अलग लेते हैं, तब अगर हम देखते हैं तो उससे ये साबित कर देंगे कि हमारा दोनों का इमेज बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बराबर नहीं है। x1 को आपने क्या लिया, ऑड लेंगे, और x2 को इवन लेंगे तो दोनों बराबर नहीं हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ से साबित करेंगे f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), ठीक है। फिर इसका उल्टा, अगर मान लीजिए हम x1 को ही अगर हम इवन लेते और x2 को ऑड लेते, फिर भी हम कह देंगे ये भी संभव नहीं, उस समय भी हमारा दोनों का इमेज बराबर नहीं होगा। तो ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस में हम क्या करेंगे कि x1 x2 को बोथ को हम ऑड लेके चलेंगे, ठीक, और फिर तीसरा केस में हम x1 x2 दोनों को हम लोग इवन लेके चलेंगे, और इस तरह से हम दिखाएंगे। यानी हमें तीनों केस में सोचना है। x1 x2 को पहले एक को ऑड एक के इवन, अल्टरनेट केस में अगर एक ऑड होता है तो एक इवन होता है, और दूसरा केस में हमको ये सोचना होगा कि दोनों जो है सेम ऑड हो या सेम इवन हो उस केस के लिए, और तब 1 1 दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से फिर हमको जाके ऑन 2 दिखाना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम इसको। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे यहाँ से कि फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि हियर जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख लीजिए, x प्लस 1 लेना है। कब, जब इफ़ x इज, आप कहिएगा x इज ऑड, x इज ऑड के केस में ये लेना है। दूसरा लेना है आपका x माइनस 1, ये कब लेंगे, जब इफ़ x इज इवन, इवन होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x जो है बिलोंग्स करता है n नेचुरल नंबर के लिए, ठीक। अब आइए टू प्रूफ करना है हमको, लिख देते हैं कि टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, डैट इज बाइजेक्टिव। आपको इसको बाइजेक्टिव दिखाना है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ से लिखते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, सपोज हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा इमेज है f ऑफ x1 वो f ऑफ x2 के बराबर है, ठीक है। अब आइए हम लोग केस कंसीडर करेंगे बारी बारी से। तो पहला केस कहेंगे केस फर्स्ट, इसमें हम लोग कहेंगे कि व्हेन x1 इज क्या है, ऑड, तो हम पहले ऑड लेते हैं, ठीक, एंड x2 इज इवन, दोनों अलग अलग लेते हैं। यानी x1 को हमने ऑड माना और x2 को हम लोग इवन, अलग अलग केस लेते हैं। तो कहेंगे इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, सो देखिए इन दिस केस में हम कहते हैं कि मेरा जो f ऑफ x1 है इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक। अब ये डेट इम्प्लाइज करेगा, देखिए x1 क्या है, तो ऑड, तो ऑड में कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे x प्लस 1। चलिए x2 क्या है, इवन, तो इवन में ये फंक्शन काम करेगा, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसके जगह x1 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे x2 में इवन है तो लिखिएगा x2 माइनस 1, ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ से देख पाते हैं, देखिए हम इस 1 को इधर रखते हैं प्लस 1 और इसको उधर भेजते हैं, तो x2 माइनस x1, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट आ रहा है कि x2 माइनस x1 इक्वल टू 2, विच इज कंट्राडिक्ट, विच इज कंट्राडिक्ट। ये कंट्राडिक्ट क्यों हुआ, समझिए इस बात को। आपको मालूम है कि x2 क्या है, तो x2 आपने देखा है कि इवन है, और x1 क्या है, ऑड है। और आप एग्जांपल लीजिए, कोई एक इवन और कोई एक ऑड नंबर का जो डिफरेंस करेंगे वो कभी 2 नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 मेरा इवन है और 5 मेरा क्या है, ऑड है, या मेरा 3 ऑड है। अब 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 1, यानी हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, दोनों का डिफरेंस ऑलवेज ऑड आता है, इवन कभी नहीं आता है, जबकि हमको यहाँ पर इवन आ रहा था। इसीलिए ये विच इज कंट्राडिक्ट हो गया, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर, कि दोनों संभव नहीं है, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो ये दोनों का इमेज बराबर नहीं है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा था कि x1 ऑड था और x2 इवन था, दोनों ऑड और इवन कभी बराबर होता नहीं, इसलिए हमारा इमेज f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आया। जस्ट इसके उल्टा अगर सिमिलरली हम इसको ऐसे लिख दें कि सिमिलरली, अगर इसी प्रकार आप कि व्हेन x1 इज इवन, पहले बार हम क्या लिए थे, देखिए ऑड लिए थे, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, देन
हमारा आएगा इस समय भी कि एफ ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ x2, क्योंकि दोनों एलिमेंट यानी x1 x2 बराबर नहीं है, एक इवन है एक ऑड है, अल्टरनेट है, तो हमारा इमेज बराबर नहीं होगा। तो ये साबित कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन अभी तक हो रहा है वो 1 1 चल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर केस 2 की ओर बढ़ते हैं। केस 2 में अब क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग अल्टरनेट पे सोचे थे, अब हम दोनों को एक ऑड के केस में सोचते हैं। तो कहेंगे कि when x1 and x2 both are odd, तो दोनों को हम लोग ऑड लेते हैं, ठीक, ऑड लेंगे। तब कहेंगे यहाँ से इन दिस केस कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक, दोनों। अब यहाँ पर दोनों मेरा क्या है, तो यहाँ पर आपका दोनों ऑड का कंडीशन है दोनों का। तो ऑड के कंडीशन में हमारा फंक्शन ये काम करेगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला जब काम करेगा तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि डेट इम्प्लाइज, देखिए बोलिए x1 के जगह पर क्या लेंगे आप, यहाँ से कहेंगे कि x1 + 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि x2 भी आपका ऑड है तो यही लिखिएगा, तो आप कहिएगा x2 + 1, ठीक है, दोनों में। अब बताइए इस 1 से 1 को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक, तो आपका रिजल्ट आया, तो आया x1 बराबर x2। तो हमने क्या देखा, हम दोनों का इमेज बराबर लिए थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो हमारा आया x1 बराबर x2 आया। ये पहला केस था, यानी दोनों और था तब। अब हम दूसरा केस लेते हैं, यहाँ से देखिए केस थर्ड में कहेंगे कि व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, जब हम दोनों को इवन लेते हैं तब ये काम करेगा। तो आइए तो कहेंगे इन दिस केस इस केस में भी हम लोग इमेज लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसको डेट इम्प्लाइज। बताइए x1 x2 आपको पता है कि दोनों का दोनों इवन है, तो ये फंक्शन काम करेगा। तो क्या लिखिएगा बोलिए, इसके जगह x1 लिखेंगे हम लोग x1 - 1, इसके जगह हम लोग लिखेंगे x2 - 1। क्या करेंगे, 1 से 1 को काट दिए, दोनों नेगेटिव है इसलिए, तो आ गया हमारा यहाँ से x1 बराबर x2। तो हमने क्या देखा, इस केस में भी दोनों का इमेज हम बराबर लिए थे तो ऑब्जेक्ट बराबर मिला, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग लिए थे तो दोनों का इमेज बराबर लेके, लेकिन वो बराबर नहीं हो सका क्योंकि दोनों x1 x2 इवन और अलग अलग था। तो हमारा तीनों केस में हमने देखा कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन। मेरा f क्या मिला, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है, दोनों केस में, तीनों केस में, यानी पहला केस, ठीक है, दूसरा केस, तीसरा। पहला केस में क्या लिए थे, एक को ऑड दूसरे को इवन, या एक को इवन दूसरे को ऑड। दूसरा केस में क्या लिए थे, बोथ आर ऑड। तीसरा केस में क्या लिए थे, बोथ आर इवन। तो दिखा दिया। अब हमको ऑन टू दिखाना है, तो हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग कहेंगे एंड दे के दूसरा पार्ट के लिए नंबर 2, तो यहाँ से लिखिए उसमें भी हम लोग लेट कर लेंगे। लेट y जो है वो बिलोंग्स करता है n में, यानी n कौन सा लेना है, ध्यान रखिएगा हमारा फंक्शन में n डोमेन है, n को डोमेन है, तो हम जानते हैं y को डोमेन से लेते हैं, को डोमेन, यहाँ लिख देते हैं को डोमेन से, नॉट डोमेन। ऑन टू चेक करना है तो लिख देते हैं को डोमेन, ठीक। अब आइए केस लेते हैं, केस फिर इसका 1, पहला केस हमारा जो y है उसको हम लेते हैं, मान लीजिए ऑड इवेंट्स करके सोचते हैं, तो लिखते हैं कि पहला केस में कि व्हेन y इज आपका ऑड, जब y आपका ऑड होगा, ठीक है। जब y आपका ऑड है तो समझिए उस समय हमारा y + 1 क्या होगा, इवन होगा। तो कहेंगे इन दिस केस y + 1 इज इवन। आपको पता है कि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है इवन। जैसे मान लीजिए 3 ऑड है, 1 जोड़ दिए 4 तो इवन हो गया, या 5 ऑड है, 1 जोड़ दिए 6 इवन हो गया। तो हम कहें इन दिस केस y + 1 इवन है। तो चलिए y प्लस मेरा 1 क्या होगा, इवन होगा। तब हम इसको निकालना चाहते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ y + 1 क्या देगा आपको पता है, एफ ऑफ y + 1, यानी y + 1 क्या है, इवन। तो इवन के कंडीशन पर क्या चलेंगे, यहाँ से आएंगे इवन होने के कंडीशन में, तो इसका वैल्यू होगा x। तो x की जगह हमारा क्या है, y + 1, तो y + 1 और -1, तो ये आपको दे देगा
y प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो आया y, ठीक है, तो y मिल रहा है इसके लिए। और फिर कहेंगे केस 2 में, केस 2 में कहेंगे कि व्हेन y इज इवन, अगर जिस समय y को आप इवन लेते हैं तब कहेंगे इन दिस केस, इस केस में ध्यान दें y क्या है आपका इवन है, तो इवन में हम कहेंगे इन दिस केस कि जो y माइनस 1 होगा, y माइनस 1 इज ऑड, क्योंकि आपको पता है अगर कोई इवन नंबर है अगर उसमें से एक माइनस कर लेते तो क्या हो जाएगा ऑड। जैसे 2 क्या है इवन है, उसमें से एक माइनस किए तो 1 ऑड है, या 4 क्या है इवन, एक माइनस कर देंगे 3 आपका ऑड होगा, तो इसलिए हमारा y माइनस 1 ऑड है। तो इस समय दिखा देंगे देयरफॉर y एफ ऑफ y माइनस 1 का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। हमें पता है कि y माइनस 1 क्या दे रहा है ऑड, तो ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। तो आप क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे y माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, तो इसको लिखेंगे y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका आ गया y, इस समय y मिला। तो इससे क्या पता चला मालूम है, इससे पता चला कि दिस शो दैट एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू n डोमेन, कोडोमेन नॉट डोमेन, y बिलोंग्स टू n, ये कोडोमेन है, कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन डोमेन n में है इसका प्री इमेज, ठीक है। तो इससे साबित हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं, देखिए, तो हम यहाँ से कह देते हैं कि 10 देखे या देयरफॉर देखे, देयरफॉर f इज ऑन टू, f क्या हो गया आपका ऑन टू हो गया। गौर कीजिए, तो हमने क्या देखा यहाँ पर f ऑन टू साबित कर दिया, तो अब हम कह सकते हैं हेंस देखे, हेंस f इज 1 and on to I dot e that is bijective, इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में 12 के बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको फिर से समझ लेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या कहा, कैसे हमने बनाया, सवाल था आपके सामने, सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ n टेंस टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय एफ एक्स का वैल्यू कहा था कि x प्लस 1 लेंगे कब, जब x आपका ऑड होगा। फिर कहेंगे एफ एक्स का वैल्यू कब ले, x माइनस 1 कब लेंगे, जब x आपका इवन होगा। इज 1 एंड ऑन टू डेट इज बाइजेक्टिव हमको दिखाना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, सो देखिए हियर एफ एक्स का वैल्यू हमने लिया x प्लस 1, if x is odd, x minus 1, if x is even, for all x belongs to n नेचुरल नंबर के लिए। आइए हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट f इज 1 एंड ऑन टू डेट इज बाइजेक्टिव दिखाना है। तो हम लोग लेटस सपोज कर लिए हैं हम यहाँ से कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x, दोनों का इमेज हम लोग बराबर ले चुके हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे कि केस 1 में व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, मतलब समझिए x1 को हम लेते हैं ऑड और x2 को इवन, दोनों को अलग अलग लिए हैं फ्रैक्चुएट। तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर नहीं होता है, और हम दोनों का इमेज बराबर करते हैं। तो जब इमेज बराबर किए तो उससे हमको क्या एक रिजल्ट आता है कि x2 माइनस x1 2 आता है, यानी एक आपका इवन और दूसरा एक x2 है आपका क्या इवन, देखिए यहाँ पर, और x1 क्या है ऑड, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। और हम पहले से जानते हैं, पूर्व नॉलेज हमारे पास है कि कभी भी कोई इवन नंबर और कभी भी कोई ऑड नंबर का जो डिफरेंस करेंगे वो इवन नहीं देगा, ऑलवेज ऑड देता है। तो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, इसलिए हमने कहा विच इज कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट है। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों में विरोधाभास है, यानी ये बात सही नहीं हो रहा है कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस इवन दे, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा ऑलवेज ऑड देता है। तो हम इसलिए कहा कि एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी दोनों बराबर नहीं होगा। अगर दोनों बराबर हो रहा है तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोधाभास पैदा कर रहा है, इसलिए दोनों का इमेज बराबर नहीं, यानी हमारा x1 और x2 बराबर न होने के कारण दोनों का इमेज बराबर नहीं हुआ। तो ये क्या बता रहा है, ये 1 शो कर रहा है। फिर हम सिमिलरली कहा कि व्हेन x1 इज इवन, पहले ऑड माने थे अब यहाँ पर इवन कह देते हैं, इसको इवन माने थे इसको ऑड करते, देन हमारे पास वही चीज़ आएगा एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, कारण फिर इस समय भी हमारा दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि कंट्राडिक्ट करेगा। अब आइए
केस सेकंड लेते हैं कि व्हेन x1 x2 बोथ आर ऑड, दोनों का दोनों हम ऑड लिए तो ये फंक्शन काम करेगा। तो हमने लिखा इन दिस केस f ऑफ x1 इक्वल टू f(x2) और ये फंक्शन काम कर दिया। यानी x क्या है, जब x आपका ऑड होगा तो ये लागू करेंगे x+1, तो यहाँ पर x1 डालेंगे तो x1+1 होगा, x2 डालेंगे तो x2+1 होगा। देखिए हमने लिखा है ना x1+1 और x2+1, क्यों? क्योंकि x1 x2 दोनों क्या है, ऑड है। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, x1 बराबर x2। तो इस समय भी हमारा दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज हम बराबर लिए थे तो ऑब्जेक्ट बराबर है। फिर तीसरा केस में चलते हैं कि x1 x2 बोथ आर ऑड हो गया था, इवन ले लेते हैं। तो हम लोग ले लिए इवन, तो हमने क्या कहा इन दिस केस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो हम यहाँ से इवन के केस में देखिए, तो इवन के केस में क्या आएगा x-1, तो यहाँ x है तब ना x-1, अगर यहाँ x1 होगा तो x1-1, x2 होगा तो x2-1, तो वही लिखा है x1-1 x2-1 से 1 कैंसिल, दोनों माइनस है, आ गया x1 बराबर x2। तो यहाँ भी आपको हम दोनों का क्या किए, दोनों का इमेज बराबर लिए तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट बराबर दिख रहा है, इसीलिए कहेंगे देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन 1-1 हो गया। अब आइए ऑन टू के लिए क्या किया सो समझिए। हमने लेट किया y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन, यानी कोडोमेन का हम y लेते हैं। अब यहाँ पर केस लेते हैं हम, y के बारे में नहीं मालूम कि y इवन होगा कि ऑड, तो हम दोनों केस अलग अलग लेते हैं। तो पहला केस में क्या है कि व्हेन y इज ऑड, अगर जब y ऑड है तो देखिए y ऑड है तो उस समय हमको इस पर ध्यान देना है कि y अगर ऑड है तो यहाँ क्या होगा x+1 है, तो यानी हम y+1 के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग सोच लिए यहाँ पर कि इन दिस केस y+1 इज इवन, यानी जब y ऑड था तो y+1 क्या हुआ, वो आपका इवन हुआ। और तब हम f में फंक्शन में डालते हैं f ऑफ y+1। तो आप जानते हैं कि अगर x इवन है तो ये काम करेगा x-1, इसीलिए हम इसको लिखे y+1 क्या है, इवन है, तो हम लिखे y+1 -1, यानी x-1 के तर्ज पे। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया y, यानी इस y+1 के लिए जो हमारा इवन है उसके लिए हमारा y मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि इस जो हमारा y आया है, ठीक है, वो आपका उसका प्री इमेज क्या बन रहा है, y+1 बन रहा है। उसी तरह से फिर हम यहाँ से लिए व्हेन y इज इवन, अगर हम y को इवन लेते हैं तो हम देख रहे हैं x-1, तो हम उस समय y-1 के बारे में सोचते हैं। हमने क्या लिखा इन दिस केस y-1 इज ऑड, क्योंकि आपको मालूम है कि y इवन है, y इवन है, इवन में ये फंक्शन काम करेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि y-1 क्या होगा, तो हम सोच लिए y-1 अगर x अगर मान लीजिए y इवन है तो y-1 ऑड होगा, इसलिए हमने कहा y-1 ऑड होगा, y-1। अब हम फंक्शन में डाल के देखते हैं कि y-1 पर y देता है कि नहीं, तो हम लिखा f ऑफ y-1। तो आपको पता है कि y इस समय इवन था तो y-1 क्या हुआ, ऑड। तो ऑड में कौन सा फंक्शन काम करेगा, ऊपर वाला ये, तो इसको काम कराइए। तो y-1+1, 1 से 1 कैंसिल, आ गया y। हमने क्या देखा, दिस शोज डैट एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन n, यानी डोमेन जो होगा n का उसमें आपका होगा डोमेन n में है। तो हमको इससे साबित हो गया देयरफॉर f इज ऑन टू, तो f क्या हो गया, ऑन टू। अब बताइए, पहले आपने दिखाया कि f क्या है आपका 1-1, फिर आपने क्या दिखाया, f हो गया आपका ऑन टू। तो इसे कह सकते हैं, हेंस देखिए आप लोग यहाँ से कि हेंस f इज 1-1 एंड ऑन टू डेट इज बाइजेक्टिव। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया है। आप इसको अच्छे तरह से देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक।